हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। तो जीके जीएस वन लाइनर क्वेश्चंस का ये पार्ट 4 है। इससे पहले मैं पार्ट 3 अपलोड कर चुका हूं। जिस किसी भी भाई ने वो नहीं देखे हों उन्हें भी देख सकते हैं। मैं उनका लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए हुए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहने वाला है, हड़प्पा सभ्यता का पता कब और किसने दिया? तो इसका आंसर हो जाता है 19वीं शताब्दी में अंग्रेज़ों ने। ठीक है, सबसे पहले जो हड़प्पा सभ्यता का पता दिया था वो किसने दिया था? 19वीं शताब्दी में अंग्रेज़ों ने। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, हड़प्पा वासियों की सामाजिक व्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा परिवार। ठीक है, उनका जो मुख्य आधार था वो क्या था? परिवार था। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, हड़प्पा वासियों का समाज कैसा था? तो इसका आंसर हो जाएगा मातृसत्तात्मक। इसका मतलब है कि इस समय पर क्या होता था कि माताओं का शासन चलता था। जैसे आज के समय में कोई पूछे तो कैसा शासन है? आज के समय में जो शासन है वो है पितृसत्तात्मक। अब बहुत से इसमें ये सोचेंगे कि पितृसत्तात्मक मतलब कुछ परिवार में तो ऐसा कि अभी भी माताओं की चलती है, लेकिन वो कुछ परिवारों की बात है। जो समाज में वो क्या है? पितृसत्तात्मक आज का शासन है। लेकिन पहले क्या था? हड़प्पा सभ्यता में मातृसत्तात्मक था। क्वेश्चन नंबर 4 है, आग से पकी हुई मिट्टी को हड़प्पावासी क्या कहते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा टेराकोटा। अब यहाँ से क्वेश्चन और बनता है कि आग का जो आविष्कार है वो कब हुआ था? तो उसका जो आविष्कार है वो पुरापाषाण काल में हुआ था। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी आपको याद रखना है कि आग का आविष्कार कब हुआ? पुरापाषाण काल में। क्वेश्चन नंबर 5 है, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान कहाँ मिले हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सिंधुकालीन स्थल चंदूहड़ों में। ठीक है, क्वेश्चन 6 है, किस खेल का प्रचलन हड़प्पा के समय था? तो इसका आंसर हो जाएगा सही, शतरंज। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे उस समय मतलब हमें किस खेल के साक्ष्य मिले? शतरंज के। क्या खेलते थे उस समय पर? शतरंज खेलते थे। क्वेश्चन नंबर 7 है, हड़प्पावासी किसे अपना पवित्र पक्षी मानते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा फाख्ता। ठीक है, फाख्ता। इसमें एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट बता है कि हड़प्पा सभ्यता में जो मुद्रा चलती थी उस पर किसके चित्र अंकित था? तो उस पर भगवान शिव आदि शंकर का चित्र अंकित था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, स्वास्तिक किसकी देन है? तो स्वास्तिक जो देन है वो किसकी है? हड़प्पा सभ्यता की है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, कपास की उपज की पहली जानकारी कहाँ से मिली? हड़प्पा से। यहाँ से क्वेश्चन और बनता है कि हड़प्पा में सबसे ज़्यादा खेती किसकी होती थी? तो होती थी कपास की ही खेती होती थी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट मार्क करना कि सबसे ज़्यादा खेती किसकी होती थी हड़प्पा सभ्यता में? वो होती थी कपास की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, कपास को यूनानी क्या कहते थे? तो यूनानी जो कपास को बोलते थे वो क्या बोलते थे? सिंडोन बोलते थे। ठीक है, आज के समय में कपास का नाम क्या है? कपास। लेकिन प्राचीन समय में हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या बोलते थे? इसे सिंडोन के नाम से इसे पहले जानते थे। क्वेश्चन नंबर 11 है, खेत की जुताई के लिए किसका उपयोग किया जाता था? तो इसका आंसर है हल। ठीक है, हल का उपयोग किया जाता था पहले। क्वेश्चन नंबर 12, सैंधव वासी मिठास के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करते थे? इसका सही आंसर हो जाएगा शहद। क्वेश्चन नंबर 13 है, हड़प्पा के समय व्यापार की कौन सी प्रणाली प्रचलित थी? इसका आंसर हो जाएगा वस्तु विनिमय प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 14, हड़प्पा के लोगों ने नगरों और घरों के विन्यास के लिए किस पद्धति को अपनाया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रिड पद्धति। ठीक है, ग्रिड पद्धति। क्वेश्चन नंबर 15, हड़प्पा सभ्यता में शहरीकरण की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो शहरीकरण की प्रमुख विशेषता क्या थी? वो थी निकास प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 16 है, हड़प्पा में लिपि और धर्म की जानकारी कहाँ से मिलती है? इसका आंसर हो जाएगा सैंधवकालीन मोहरों से। क्वेश्चन नंबर 17 है, चित्राक्षर लिपि को किस और नाम से पुकारा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंडम लिपित। क्वेश्चन नंबर 18 है, आज़ादी सन 1947 के बाद भारत में सबसे अधिक कहाँ हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात में। ठीक है, सही आंसर क्या है इसका? गुजरात। क्वेश्चन नंबर 19 है, वह कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल है जो त्रिस्तरीय था? तो इसका आंसर हो जाएगा धोलावीरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, चावल के उत्पादन के साक्ष्य किस सैंधव पुरास्थल से प्राप्त हुए हैं? इसका आंसर हो जाएगा रंगपुर एवं लोथल। और लोथल की जो उपस्थिति है वो कहाँ है? लोथल है गुजरात में। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आज के समय में लोथल की वर्तमान स्थिति क्या है? तो लोथल जो कहाँ है? गुजरात में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है, किस सैंधव पुरा स्थल से फर्श के निर्मित अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा कालीबंगा। और कालीबंगा की भी स्थिति पूछी जाती है पेपर में कि कालीबंगा कहाँ पर है? तो कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है। ठीक है, कालीबंगा राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 22 है,
उत्तर वैदिक काल के जानकारी का स्रोत क्या है? तो इसका आंसर होगा यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। ठीक है, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। ये हमारे कहाँ से मिलते हैं? वेद मिलते हैं हमें वैदिक सभ्यता में। ठीक है, इनकी जानकारी वैदिक सभ्यता में मिलती है। सभ्यता एक हड़प्पा सभ्यता होती है और एक कौन सी है? वैदिक सभ्यता, जो हमारी वेदों की सभ्यता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है, उत्तर वैदिक काल की विशेषता क्या है? उत्तर वैदिक काल की विशेषता है चित्रित घूसर, मृद भांड तथा लोहा। चित्रित घूसर, मृद भांड तथा लोहा, ये उत्तर वैदिक काल की विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, मनुष्य के जीवन को किन 4 आश्रमों में बांटा गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो 4 आश्रम कौन कौन से हैं? ब्रह्मचर्य है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है और संन्यास है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मनुष्य के जीवन को किन 4 आश्रमों में बांटा गया है? तो आंसर है ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास। क्वेश्चन नंबर 25 है, नाटकों के मंचन को क्या कहा जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा सैलूस। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सैलूस। वैदिक काल का सबसे बड़ा और ज़्यादा लोह पुंज कहाँ मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा अतरंजी खेड़ा में। ठीक है, अतरंजी खेड़ा में। क्वेश्चन नंबर 27 है, धनवान व्यक्ति को क्या कहा जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा इभ्य। ये हड़प्पा सभ्यता की बात है कि उस समय जो धनवान व्यक्ति था उसे क्या बोलते थे? इभ्य बोलते थे। क्या बोलते थे? इभ्य। क्वेश्चन नंबर 28 है, उत्तर वैदिक काल में किन सिक्कों का जिक्र मिलता है? इसका आंसर हो जाएगा निष्क, शतमान तथा कृष्णल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है, मिट्टी के एक विशेष प्रकार के बनाए बर्तन को क्या कहा जाता था? इसका आंसर हो जाएगा चित्रित धूसर, मृद भांड। ठीक है, और अभी एक क्वेश्चन आया था कि वैदिक सभ्यता की जो इस विशेषता है वो क्या है? वैदिक सभ्यता की विशेषता भी क्या है? चित्रित धूसर, मृद भांड ही उसकी विशेषता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है, 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाले हलों को उल्लेख कहाँ मिलता है? इसका उल्लेख मिलता है काठक में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 है, किस उपनिषद में उन्न को ब्रह्म कहा गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा तैत्तिरीय उपनिषद में। ठीक है, तैत्तिरीय उपनिषद में। क्वेश्चन नंबर 32 है, यजुर्वेद में हल को क्या नाम दिया गया है? तो हल को नाम दिया गया है शीर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 है, उत्तर वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवता कौन थे? तो इसके महत्वपूर्ण देवता कौन थे? प्रजापति थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 है, शूद्रों के देवता के रूप में कौन प्रचलित थे? इसका सही आंसर हो जाएगा पूषण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोलता है, राज्याभिषेक को किस वेद में उल्लेख है? तो जिसवी तुम्हारे जो वो दिल्ली सल्तनत में भी बहुत सारे जो सुल्तान थे उनका सबका जो क्या है राज्याभिषेक हुआ है, इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। टोटल वेद कितने होते हैं? 4 होते हैं, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद और ऋग्वेद, और चारों के अपने अपने वेद भी हैं, चारों के अपने अपने उपवेद भी हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या, छोटे न्यायालय को क्या कहा जाता था? छोटे न्यायालय को कहा जाता था ग्राम्य वादिन। क्वेश्चन नंबर 37 है, उत्तर वैदिक यज्ञ कौन से थे? तो इसका आंसर हो जाएगा राजसूय, वाजपेय, अश्वमेघ और अग्निष्टोम। ठीक है, अग्निष्टोम, राजसूय, वाजपेय, अश्वमेघ और अग्निष्टोम। क्वेश्चन नंबर 38 है, पुनर्जागरण की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा इटली के फ्लोरेंस नागर से। ठीक है, इटली के फ्लोरेंस नागर से क्या होता है? पुनर्जागरण की शुरुआत मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 39 है, किस व्यक्ति ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन की पेरिस यात्रा से की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा 1664 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 41 है, समुद्र के रास्ते भारत की खोज किसने की? इसका सही आंसर है वास्को डी गामा ने। ठीक है, कब की थी? 17 मार्च 1498 ईस्वी को क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है कि समुद्र की वास्को डी गामा ने जो खोज की थी वो किस सन में की थी? ठीक है, वो की थी 17 मार्च 1498 ईस्वी को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 है, किसने भारत को और यूरोप के बीच एक नई समुद्र मार्ग की खोज की? तो इसका आंसर हो जाएगा वास्को डी गामा। क्वेश्चन नंबर 43 है, वास्को डी गामा सबसे पहले भारत के किस बंदरगाह पर पहुंचा? इसका सही आंसर है पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट नामक बंदरगाह स्थान पर। ठीक है, बंदरगाह किसके लिए बोलते हैं? बंदरगाह बोलते हैं जहाँ पर जहाज़ों का रुकने का स्थान होता है, उसे बोलते हैं बंदरगाह है। ठीक है, भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर कौन आया? इसका सही आंसर हो जाएगा 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मीडा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में जो सबसे पहले पुर्तगाली वायसराय बनकर आया था वो कौन था? फ्रांसीसी दे अल्मीडो। और कब आया था? 1505 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 45 है, पुर्तगालियों ने अपनी व्यापारिक कोठी कहाँ खोली? इसका सही आंसर हो जाएगा कोचीन। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पुर्तगालियों ने अपनी व्यापारिक कोठी कहाँ खोली? कोचीन में खोली थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 है, पुर्तगालियों के बाद भारत में कौन से यूरोपीय आए?
तो ये आए थे डच। ठीक है, सबसे पहले आए पुर्तगाली, उनके बाद कौन आए थे? डच। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 है कि पहला डच यात्री कौन था जो भारत पहुंचा? इसका सही आंसर हो जाएगा कार्नेलियन हाउटमैन। ठीक है, कार्नेलियन हाउटमैन एक ऐसा डच यात्री था जो सबसे पहले भारत पहुंचा है। क्वेश्चन नंबर 48 है डचों ने अपनी पहली कारोबारी फैक्ट्री कब और कहाँ लगाई? सही इसका आंसर हो जाएगा 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में। ठीक है, 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में। क्वेश्चन नंबर 49 है किसने भारत में पहली बार औद्योगिक वेतन भोगी रखने शुरू किए? सही आंसर हो जाएगा इसका डच। क्वेश्चन नंबर 50 है और आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना को ही 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। और कैसी लगी आपको क्लास कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, नमस्कार।